फिर अब बड़ी खबर एक बार दर्शकों को बता दूं, जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र की पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। कल शाम 5 बजे तक उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करना है, इसे चैलेंज किया है उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी अयोग्यता का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, जब तक वो सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक फ्लोर टेस्ट को नहीं बुलाया जा सकता। इसके काउंटर में भी मत रखा जाएगा। फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जफर जी, ये भले ही अंदरूनी मामला शिवसेना का हो, लेकिन मौका आपका और कई लोगों का कहना है, अभी जैसे सीमा जी कह रही हैं, जैसे शिवसेना का कहना है। सुनिए, मैं इस पर ये गोटियां आप ही ने बैठाई हैं। मैं कह रहा, मीनाक्षी जी देखिए, ये अंदरूनी मामला है, लेकिन पॉलिटिक्स में हम अपॉर्चुनिटी रहेगी तो क्या मौके पे चौका नहीं मारेंगे हम? क्यों ना मारे भाई? हम क्या वहां पर ढाल बजाने के लिए है? अरे हमने तो सरकार मिलकर बनाने के लिए इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद इन लोगों ने हमें दगा दे दिया। आज हालात ऐसे हैं कि हम फिर से अगर सरकार बना सकते हैं, अगर उनकी सरकार गिरती है तो हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता ने मुझे दी है। जनता को हमने यही बोला था कि हम शिवसेना के साथ लड़ेंगे इलेक्शन और हम सरकार बनाएंगे, और जनता ने हमें मैंडेट दिया था। आज शिवसेना ने एमवीए के साथ एक सरकार बनाई, विकास अघाड़ी के साथ। ये तो शिवसेना ने गलत किया था, जो जनता के साथ धोखा किया था, जो जनता ने मैंडेट दिया था उसके खिलाफ जाके किया था। आज वो करेक्ट हो रहा है। अगर इनकी सरकार गिरती है तो वो करेक्ट हो जाएगा। जनता का जो विश्वास था, वो जनता का विश्वास डेमोक्रेसी में वो रह जाएगा। और जैसा देसाई साहब कह रहे थे कि ऐसे हालात में, आज जो हालात है, शरद पवार कितना भी हाथ रोक ले, हाथ पकड़ ले, लेकिन उद्धव ठाकरे जी को अपनी चिंता भी करनी चाहिए। कितना बेइज्जत हो गए। रावत साहब कह रहे थे कल, कह रहे वो उनको आने दो, यहाँ पर आने दो, आना तो इधर ही पड़ेगा। भाई आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, वहीं जाके वोट देंगे, फिर क्या चिंता है? चिंता ये है कि देखिए, वो सरकार जो है, वो जो मेजॉरिटी खो चुकी है, सरकार उनको रिजाइन करना चाहिए। जैसा देसाई साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। अपना थोड़ा मान सम्मान बचा के, लोगों की नजरों में इतना ना गिरे पद के लिए, वो उनको कर देना चाहिए था। और ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी उनके पास विकल्प है, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन रिजाइन कर देने के बाद की स्थिति पार्टी की क्या होगी, इस पर तो योगी गणेश जी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं वरिष्ठ वकील हमारे साथ रिजवान सिद्दीकी जुड़े हुए हैं, उनकी भी राय ले लूं। रिजवान जी, आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना जा रहा है, लेकिन आपका अपना अनुभव क्या कहता है? संवैधानिक प्रक्रिया में क्या ये हो सकता है कि जहां पर मामला चल रहा हो कुछ विधायकों के अपात्रता का, वहीं पर फ्लोर टेस्ट की मांग करवा ली जाए? मैं सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्या मैं ऑडिबल हूं? मेरी आवाज आ रही है आपको? परफेक्टली। ठीक है। अच्छा, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बंदा हूं, नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं खाली लॉ पॉइंट्स पे बात करूंगा विदाउट टेकिंग एनी साइड्स। ठीक है, तो मैंने अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। पॉलिटिशियंस लोग अपने हिसाब से बात करेंगे, मैं एक आम जनता के हिसाब से बात करूंगा, लॉ पॉइंट्स के हिसाब से। सिंपल पॉइंट, पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी हो गए हैं अगेंस्ट डेप्यूटी स्पीकर बाय 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स यूजिंग सेक्शन 179 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स। बट सेक्शन 179 जो है वो बोलता है कि मेजॉरिटी चाहिए टू इनिशिएट सच प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ये हमारा एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है? नोटिस वाज सर्व्ड बाय द डेप्यूटी स्पीकर अगेंस्ट 16 एमएलएज फॉर एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स, एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरिम रिलीफ दिया हुआ है 11 जुलाई तक का, एंड आस्क फॉर द डेप्यूटी स्पीकर टू गिव हिज एफिडेविट। तीसरा पॉइंट जो है, परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्लोर टेस्ट। तो फ्लोर टेस्ट के लिए परमिशन लगता है गवर्नर का, और इसमें शिवसेना हैज अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, जिसकी आज सुनवाई होनी थी। चौथा चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसमें पूरी ये बुनियादी चर्चा हो रही है, वो ये है कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो क्या बोलता है। अभी शिवसेना के पास 55 एमएलएज हैं, जिसमें से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए हमको, 37 एमएलएज चाहिए ये सरकार को चेंज करने के लिए। तो मतलब 37। अभी आज की तारीख में, क्योंकि चेंज होते जा रहे हैं आंकड़े, अभी कौन किसके फेवर में है नहीं है, ये चीज टाइम ही बताएगा। तो अभी आज की जो परिस्थिति है उससे ये समझ में आ रहा है लीगली, लॉ पॉइंट के हिसाब से, कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार गिरेगी,
ये तो ये जब 37 जब मेजॉरिटी मेंबर्स जो हैं क्या बोलते हैं मेंबर्स अगर पार्टी छोड़ेंगे शिवसेना के और एंटी डिफेक्शन लॉ जब नहीं लगेगा उन पे लागू नहीं होगा और एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि यस ये जो नोटिस दिया हुआ है डिप्टी स्पीकर ने अगेंस्ट 16 एमएलएस इसको भी खारिज कर देगा, तब हम कुछ बोल सकते हैं। अभी फिलहाल जो है हम अजम्पशंस और प्रिजम्पशंस पे ही चल रहे हैं, हम अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं खाली डिस्कशंस में, मगर इस चीज में मेरे हिसाब से चर्चा करना कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज अभी फिलहाल हम लोगों को पता है कि कौन किसके फेवर में बात करेगा। तो मेरे हिसाब से जो फ्लोर टेस्ट है दैट वुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर टू डिस्कस दिस दीस थिंग्स एनी फर्दर कि कौन सरकार बनाएगा। हमारे लिए क्या है, जो भी सरकार बनाए अच्छे से चलाए, हम लोगों को खुश करे, हम आम आदमी है, हम आम जनता है, सिंपल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।